चिराग सर, प्रथम 6 राशियों के साथ शुरुआत करते हैं। ओके, हम राशियों से शुरुआत करें उसके पहले खाली कैसा भारतीय बाजार रहेगा, तो काफी पॉजिटिव रहने वाला है। और यह साल सूर्य का साल है, यानी कि मजबूत आर्थिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। कॉरपोरेट जो अर्निंग्स है उसमें काफी अच्छा सुधार होगा। स्थितियां जो है वो बहुत अनुकूल होगी, यानी कि महंगाई आपको कम होती नजर आएंगी। और आरबीआई द्वारा भी संभावित ब्याज दर में कटौती देखने को मिलेगी। और बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता से बाजार में ग्रोथ के लिए एक अनुकूल माहौल बनेगा। घरेलू निवेशकों का भी समर्थन आपको हमारे शेयर बाजार को अवश्य प्राप्त होगा। और कौन सी इंडस्ट्री अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो पहले आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स और न्यू एज प्रोडक्ट्स, न्यू फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और लास्ट में हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब बहुत आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। और भाग्यशाली राशियां कौन सी है, तो वो राशियां है कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि और मीन राशि। हम अब राशियों से शुरुआत करेंगे। पहली राशि मेष राशि। गणेश जी कहते हैं मेष राशि वालों, यह अक्खा साल आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव लाने की भी जरूरत है। और मई और जून के आसपास आपको उत्तेजित नहीं हो जाना है, थोड़ा सा मन को शांत रखना है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी, लेकिन पैसों की लेन देन से ये अक्खे साल आपको सावधानी रखनी है। व्यापार में मेहनत और परिश्रम आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो साल का जो दूसरा भाग है वो काफी बेहतरीन रहेगा। अच्छी डील्स आपको प्राप्त हो सकती है। म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में निवेश अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं, हर शनिवार को शाम को शनि महाराज को, शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल अवश्य चढ़ाइए। आपके कर्मों का फल अवश्य आपको मिलेगा। और आपका किया हुआ निवेश जो 2025 में आपको रिटर्न नहीं मिला था, तो 2026 में उसका रिटर्न आपको बेहतरीन मिलेगा। यह साल आपके लिए बेहतरीन रहेगा, पॉजिटिव रहिए। दूसरी राशि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, रियल एस्टेट सेक्टर, स्टील सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ये 3 सेक्टर में निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा। संपत्ति में, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। आपको कुछ बदलाव लाने की भी जरूरत है। पोर्टफोलियो में बदलाव, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बदलाव, आपको नए नए तरीके सोचने होंगे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। और साथ साथ में इस साल वृषभ राशि वालों, आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, वरना आपका लिया हुआ फैसला नुकसानकारक साबित हो सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं, रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाएं और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। यह साल आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आप इसे अच्छी तरह से एंजॉय करें, पर साथ साथ में अलर्ट भी रहना है, सावधान भी रहना है। तीसरी राशि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, आपको किसी के भरोसे बैठे नहीं रहना है। आप इंडिपेंडेंट है, खुद के ऊपर भरोसा रखकर कार्य करिए तो आपको जरूर से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। इस साल आपको बाजार से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एआई सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। रिटेल सेक्टर में भी निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। संपत्ति की लेन देन कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जांच करें और उसके बाद ही आगे बढ़े। खर्चे बहुत अधिक रहने की भी संभावना है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में जो मनमुटाव था वो मनमुटाव दूर होगा, डिस्प्यूट्स दूर होंगे और आपसी प्रेम बढ़ेगा। आपसी प्रेम बढ़ेगा, पर्सनल लाइफ सुधरेगी तो ऑटोमेटिकली आप प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा अच्छी तरह से दिल खोल कर कार्य कर पाएंगे। क्या उपाय कर सकते हैं, हर एक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और खीर का माता जी को भोग लगाएं। यह साल आपके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है, आगे बढ़िए। चौथी राशि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है जैसे करना है
कर लीजिए। जो डिसीजंस आपने नहीं लिए थे वो डिसीजन लेने का समय अब आ चुका है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी और साथ साथ में आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। आप अलग अलग जगह से भी पैसा कमा सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़ी सी एक्सपर्ट्स की सलाह, विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लीजिए, उसके बाद आप निवेश करें। और दूसरा, लंबी अवधि का निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा, उससे अच्छी आय भी होगी। घर या फिर जमीन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह साल वो मुमकिन है। कौन सा पीरियड उसके लिए अच्छा है? तो अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 का समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। यह समय के दरमियान कुछ अच्छी डील्स भी आपको अवश्य मिलेगी। खर्चे थोड़े कम होंगे, आप राहत की भी सांस लेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को गाय माता को हरा चारा और गुड़ अवश्य खिलाइए और ओम गुरुवे नमः मंत्र का आप 108 बार जाप भी कर सकते हैं। यह साल आपको कुछ नया, कुछ अच्छा अवश्य देकर जाएगा। सिंह राशि, गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, जितना ज्यादा विचार करेंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूजन में रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो विचार करे बिना आपको इंस्टेंटली कार्य करना है, डिसीजंस लेने हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि का निवेश आपको आर्थिक लाभ दिलवाएगा। इंश्योरेंस, फाइनेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, सोलार में भी निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। व्यापार में अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। आपका जो नेटवर्किंग है ये नए साल में बढ़ेगा। प्रॉपर्टी में निवेश अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा सा रुक जाइए, सुनिए, समझिए और उसके बाद आप निर्णय लीजिए। विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लीजिए। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः यह मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और हो सके तो सुबह भी करिए, रात को भी करिए। अवश्य आपको उसका कुछ अच्छा परिणाम जरूर से मिलेगा। कन्या राशि, गणेश जी कहते कन्या राशि वालों, यह साल आपका ही है। फाइनेंशियली जो तकलीफें आ रही थी, पैसों की तकलीफें आ रही थी, वो पैसों की तकलीफें दूर होंगी। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर में अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। संपत्ति से संबंधित निवेश अच्छा करने की संभावना है, यानी आपको कोई भी प्रकार का आप निवेश संपत्ति में करना चाहते हैं तो अच्छा रिटर्न्स आपको अवश्य मिलेगा। आपको पैसों की लेन देन में अच्छा फायदा मिल सकता है, पर सावधानी आपको रखनी है। व्यापार के मामले में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह साल आपकी वो भी इच्छा अवश्य पूर्ण होंगी। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक शनिवार को और हो सके तो हर गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाइए और फिर स्नान लीजिए। आप देखिए कितना आपको मजा आता है। जो नेगेटिविटीज हैं, जो अड़चने हैं, जो उतार चढ़ाव है, वो धीरे धीरे कटते जाएंगे, दूर होते जाएंगे और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये नया साल आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा और ग्रोथ वाला साबित होगा। एंजॉय करिए। जी, तो ये तो हो गई प्रथम 6 राशियां और हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले चिराग जी, एक सवाल और दर्शकों के मन में है, अगर उस पर आप कुछ प्रकाश डाल पाएं कि जो 2025 जाते जाते सोना और चांदी को इतना चढ़ा गया, तो सोने और चांदी की क्या ये चाल 2026 में भी ऐसी ही दिखाई देगी, क्योंकि निवेशकों की इसमें भी बड़ी रुचि है। 120% अगर आप देखते हैं तो 120% गोल्ड अगर आप देखेंगे तो अगले साल तक, दिवाली तक 2 लाख के ऊपर अवश्य जाएगा ही जाएगा। और चांदी का भी भाव 3-3.5 लाख अगर चला जाए तो कोई नवाई की बात नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहिए और निवेश करना चाहते हैं सोना में, चांदी में, तो अवश्य करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा। जी, तो ये हो गई सोने चांदी की बात। इसके अलावा चिराग जी, बहुत सारे लोगों को अब एक और चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और लोग उसके बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से 2026 कैसा रह सकता है इन जनरल, अगर हम बात करें? देखिए क्या होता है कि अगर हम नौकरी कर रहे होते हैं, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो हमें बॉस को खुश रखना पड़ता है या हमारे सीनियर्स को खुश रखना पड़ता है, राइट।
उसी प्रकार 2026 है वो सूर्य का साल है। तो सूर्य के संबंधित अगर आप रेमेडीज करते हैं तो क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं? एक तो आप मेडिटेशन करिए, दूसरा ओम ह्रीम सूर्याय नमः प्रतिदिन सुबह नहा धोकर सूर्य देव को जल अर्पित करें तांबे के लोटे में, और यह मंत्र का अगर आप 108 बार उच्चारण करते हैं तो 2026 में आपका डंका अवश्य बजेगा। और जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी, जो मेंटल स्ट्रेस था, वो धीरे धीरे आपको दूर होता नजर आएगा और 2026 में आपको एक अलग प्रकार की एनर्जी अपने अंदर देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो चलिए सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना की जाए, ऐसा बता रहे हैं चिराग जी। मंत्र उन्होंने आपको दे ही दिया ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें 2026 में भी। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अंतिम 6 राशियों का जिक्र करेंगे।